हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रवीण कुमार है और इंडियन फ्यूचर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी। वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण और ध्वनि में अंतर, मूल वर्ण कितने हैं, कुल वर्ण कितने हैं, ये सब कुछ आपको बताया था। वर्णमाला पढ़ाई थी और लिपि चिन्हों के व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं, ये बताया जाता है। ठीक है। वर्णमाला में दो तरह के वर्ण बताए थे, स्वर और व्यंजन। अब दोबारा हम वहीं से आगे से स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला। वर्णमाला दोस्तों, आपने पहली क्लास में मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। अब वर्णमाला के अंतर्गत मैंने आपको वर्ण पढ़ा दिया था। वर्ण दो टाइप से बताए थे। कौन कौन से? दो टाइप्स के बताए थे। कौन कौन से? वन टू टाइप्स। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर और व्यंजन। अब देखो, अब एक बार मैं आपको स्वर 3 टाइप्स के बताए थे। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है। व्यंजन कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, कौन सा था? चलो इसको मैं आपको अभी बताता हूँ। सबसे पहले इसको बताता हूँ, स्वर। स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? देखो इनकी स्वर कहते हैं स्वर। स्वर का मतलब क्या हुआ? जो अपने आप पर निर्भर हो, जिनकी अपनी मात्रा हो। जो ये जो लिख लो, ये अपने आप में निर्भर होते हैं। ये अपने आप पे निर्भर होते हैं। ठीक है। या कह सकते हैं ये स्वर क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं। क्या? अपने स्वतंत्र होते हैं। इनकी अपनी मात्रा होती है। इनकी अपनी मात्रा होती है। ठीक है। ये अपने आप में निर्भर होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते। किसी पर डिपेंड भी नहीं होते। और क्या होता है? ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनकी अपनी मात्रा होती है। ठीक है। और मैंने बताया था स्वर कितने होते हैं। देखो 11 बताए थे मूल स्वर हैं, और 2 उनमें जुड़ जाते हैं एक्स्ट्रा। कौन कौन से? अयोग व अंग और अह। अंग और अह। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ सबको। अ, आ, छोटी, बड़ी, छटाऊ, बड़ाऊ, री, ए, आई, ओ, आओ। ठीक है। कितने स्वर हो गए? 11। अगर हम इनमें 2 और जोड़ दें, कौन कौन से? अयोग व अनुस्वर और विसर्ग, तो कितने जाते हैं?
टोटल कितने रहते हैं 13। ठीक है, कितने रहते हैं 13। अब देखो ए की मात्रा एक डंडा, एक डंडा। आ की मात्रा 2 डंडे। ई की मात्रा इस साइड से लगता है, जैसे कि लगता है किसान पे। किस पे लगता है? किसान। बड़ी की मात्रा इस साइड से लगती है। ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा ऐसे लगती है, जैसे कुल। क्या पे छोटे ऊ की मात्रा कुल लगती है। ऊ की मात्रा। बड़े ऊ की मात्रा इधर को लगती है। री की मात्रा ऐसे नीचे को चंद्र बिंदु सा, कुत्ते की पूंछ उल्टी ऐसे। इसे कहते हैं शिरोरेखा। क्या कहते हैं इसको? शिरोरेखा। आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर एक मात्रा। आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा। और ओ की मात्रा इसके ऊपर 1 मात्रा। कितनी? 1 मात्रा। औ की मात्रा डंडे के ऊपर 2 मात्रा। ठीक है, इनको आपको ध्यान रखना। ए की मात्रा एक डंडा, आ की मात्रा डबल डंडे, छोटी की मात्रा जैसे किसान का ऊपर की पे लगता है, बड़ी की मात्रा ऐसे, छोटे ओ की मात्रा से कुल पे लगती है ऊ, बड़े ओ की मात्रा ऊन, जैसे ऊन उसे ऊन होता है, बड़े ओ की मात्रा। री की मात्रा शिरोरेखा के नीचे कुछ चंद्र बिंदु से, मतलब नीचे को ऐसे इस टाइप से। ए की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा। ओ की आई की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा। ओ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 1 मात्रा और ओ की मात्रा शिरोरेखा के ऊपर 2 मात्रा। अब इनके बता देखें, किसी भी चंद्र बिंदु इस टाइप से इसके अंकी बिंदु या कहीं चंद्र बिंदु लग जाता है, और किसी भी शब्द के आगे 2 विसर्ग लग जाते हैं, इनकी जाती है। ठीक है, अब देखिए इसको मिटा देता हूँ बीच में से। ये अपने आप में स्वतंत्र आते हैं, इनकी किसी सहायता से बोले या लिखे नहीं जाते, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, किसी की जरूरत नहीं पड़ती किनको? स्वरों को। अब देखिए ये मैंने बताया था आपको, हर स्वर कौन कौन से बताए थे, क्या बताया था इनके बारे में? दिखा भी दिया था, पढ़ाया भी था। इनके मात्रा, इनके बोलने, इनके उच्चारण में देखिए शब्द है उच्चारण, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, उच्चारण। इनको मैं बाद में बताऊंगा। अभी स्पर्श व्यंजन होता है, अंतस्थ व्यंजन या रह है, और जी उसमें या संघर्ष व्यंजन स है, इन्हें बाद में पढ़ा, पहले से पूरा कर दो। ठीक है, फिर अभी इनके उच्चारण स्थान बताता हूँ सबके, कहाँ से कौन सी चीज़ बोली जाती है, मतलब जब मुंह से हवा निकलती है पेट से तो कहाँ स्पर्श करती है। ठीक है, ये बताऊँ किस जगह बोले जाते हैं। हर्ष और मैंने बताया था, क्या बताया था? हर्ष माने होता है कम, इनके बोलने में कम समय लगता है या 1 मात्रा का समय लगता है। जैसे कि क्या एग्जाम्पल बताए थे? ए, ई, ऊ। देखो कुछ वक्ता बताते हैं इरीरी भी होता है, लेकिन मैं तो 3 मानता हूँ, क्योंकि देखिए ए छोटा जमा छोटा मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा, दीर्घ बन जाता है, आ बन जाता है। तो इसका क्या हो जाता है? आ। दीर्घ हो गया, सब बड़ा हो गया दीर्घ। ठीक है, क्या हो गया? दीर्घ। और छोटी छोटी ये मूल वर्ण होते हैं, क्या कहते हैं? मूल वर्ण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल वर्ण। ठीक है, मूल स्वर। ई जमा ई मिलकर क्या बन जाता है? बड़ी ई बन जाता है, जो क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? दीर्घ स्वर बन जाता है। छोटा ऊ जमा छोटा ऊ मिलकर क्या बन जाता है? बड़ा ऊ बन जाता है। क्या होता है? बड़ा ऊ बन जाता है। तो ये क्या हो गए? ये दीर्घ हुए, छोटे से बड़ा होना। इनका मतलब इसकी इसमें क्या, इसकी परिभाषा क्या होता है? दीर्घ में हर स्वर से दुगुना समय लगता है, हर स्वर से दुगुना समय लगता है, या 2 मात्रा का समय लगता है। ठीक है, दीर्घ माने होता है बड़ा। ठीक है, अब देखो ए छोटा ई, देखो ए ई ऊ, इनके बोलने में क्या है? कम समय लगता है, इसलिए क्या है? हर्ष स्वर कहलाते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर,
आ बोलने में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर में आ गया। ई बोलने में अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर में। ऊ दीर्घ स्वर, ज़्यादा समय लग रहा है, बोल हर स्वर से दुगुना समय लग रहा है। रीढ़ को नहीं। ए बोलने में अधिक समय लगता है ना, तो क्या हो गया, ये भी दीर्घ स्वर में आ गया। आई ओ बोलने में अधिक समय लगता है, तो क्या हो गया, दीर्घ स्वर में आ गया। आऊ इसके बोलने में भी अधिक समय लगता है, तो ये क्या बन गया, दीर्घ स्वर होते हैं। 3 तो ये हो गए, और 1 2 3 4 5 6 7 ये हो गए। ठीक है, देखो कुछ रीढ़ को मानते हैं, कुछ नहीं मानते, मैं तो नहीं मानता वैसे। ठीक है, अब देखो प्लुत स्वर मैंने क्या बताया था, इनके बोलने में, देखो मैं लिखवाया ना इसको, क्योंकि मैंने बता दिया पहली वीडियो में से, वो नहीं देखी तो आप देख लीजिए। ठीक है, प्लुत स्वर इनके बोलने में अधिक, दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, दीर्घ स्वर से दुगुना समय लगता है, या कहते हैं हम हर स्वर से तिगुना समय लगता है, 3 गुना समय लगता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे कि हम ओ काफ़ी टाइम तक बोल रहे ओ, तो ज़्यादा समय लग रहा है बोलने में। कहते हैं राम राम राम, क्या है, 3 मात्रा का समय लग रहा है, उनके बोल उच्चारण में 3 गुना समय लग रहा है। देखो उच्चारण मैंने बताता हूँ, उच्चारण आया, आपके लिए होमवर्क है, इसमें बताना कि उच्चारण में संधि क्या है, उच्चारण में कौन सी संधि है, और इसका संधि विच्छेद भी बताना आपको। ठीक है, कुछ ना कुछ देखो अपने आप भी करना चाहिए। ठीक है भाई, ये समझ में आया। हर स्वर कम समय लगता है, 1 मात्रा का समय लगता है। ए ई उ देखो बोलने में कम समय लगता है, तो और स्वर में। दीर्घ स्वर हर स्वर से दुगुना समय लगता है, आ ई ऊ ए आई ओ आऊ, क्या हो गया, ज़्यादा समय लगता है, हर स्वर से दुगुना समय लगता है, तो दीर्घ स्वर में। ठीक है, वहाँ पूछ लेता है कौन सा दीर्घ स्वर का उदाहरण है, तो आपको कुछ भी पूछ लेगा, चाहे ऑप्शन दे के, इसमें पूछ सकता है। प्लुत स्वर का उदाहरण देख लो, बताओ कोई, तिगुना समय लगता है हर स्वर से। ठीक है, इनके बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता है, ओम राम। ठीक है, समझ आए। अब देखते हैं, एक आता है क्वेश्चन, पहले तो नहीं आता, अब आता है।